अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया की ताकतों के दरमियान अब एक नई जंग छिड़ चुकी है। ना तेल की, ना हथियारों की, बल्कि मादनियात की जंग। और हैरत अंगेज़ तौर पर इस जंग में अब पाकिस्तान को भी मरकज़ी किरदार दिया जा रहा है। अमेरिका जो कल तक चीन से तजारती जंग लड़ रहा था, आज पाकिस्तान से मदद मांग रहा है ताकि चीन की मादनी बालादस्ती का तवाज़न कायम किया जा सके। क्या पाकिस्तान वाकई एक आलमी ताकतों के खेल में फैसलाकुन किरदार अदा कर सकता है, या फिर ये अमेरिका की एक और नरम चाल है जो इस्लामाबाद को बीजिंग से दूर करने के लिए खेली जा रही है? नाज़रीन ग्रामी, दुनिया भर में क्रिटिकल मिनरल्स यानी नायाब मगर ज़रूरी मादनियात आज की जदीद मईशत की रीढ़ की हड्डी बन चुकी हैं। ये वही मादे हैं जो बरकी गाड़ियों की बैटरियों, लड़ाका तैयारों, मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट और तवानाई स्टोरेज सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। और हैरत की बात यह है कि इन मादनियात की रिफाइनिंग यानी प्रोसेसिंग का तकरीबन 70% कंट्रोल चीन के हाथ में है। अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के मुताबिक चीन ने इस सप्लाई चेन को ऐसा कंट्रोल कर लिया है जो किसी भी मुल्क की सनती सलामती के लिए खतरा बन सकता है। यही वजह है कि वाशिंगटन में खतरे की घंटियां बज चुकी हैं और अब अमेरिका अपने रवायती इत्तेहादियों के अलावा नई शराकतदारियों की तलाश में है। इस्लामाबाद में एक आला सतही अमेरिकी वफद पहुंचा जिसकी क़यादत क्रिटिकल मिनरल्स फोरम के सदर रॉबर्ट लुईस कर रहे थे। ये वो फोरम है जो अमेरिकी हुकूमत के ताउन से बनाया गया ताकि चीन के असर से आज़ाद दुनिया भर में काबिल एतमाद सप्लाई चेन्स बनाई जा सकें। मुलाकात में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी मौजूद थे। गुफ्तगू का महवर मादनियात के शोबे में सरमायाकारी, शफाफ सप्लाई चेन्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के इम्कानात था। रॉबर्ट ने साफ कहा कि पाकिस्तान के पास टैलेंट, वसाइल और जगराफियाई मुकाम तीनों हैं। अगर शफाफ फ्रेमवर्क हो तो पाकिस्तान खित्ते का क्रिटिकल मिनरल हब बन सकता है। पाकिस्तान के पास सिर्फ तांबा या कोयला ही नहीं बल्कि लिथियम, एंटीमोनी, रियर अर्थ एलिमेंट और तांबा जैसे मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं। बलोचिस्तान के रेकोर्डिक, खैबर पख्तूनख्वा में लिथियम और निकल के ज़खायर, गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में रेयर अर्थ एलिमेंट, ये वो मादे हैं जिनके बगैर जदीद मईशत नामुमकिन है। पाकिस्तान अगर इन मादनियात को शफाफ पॉलिसी, जदीद टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी तावन के साथ तरक्की दे तो ना सिर्फ माशी बहरान से निकल सकता है बल्कि स्ट्रेटेजिक मिनरल पावर भी बन सकता है। नाज़रीन, ये कोई आम सरमायाकारी नहीं, ये जियो इकनॉमिक स्ट्रेटजी है। चीन इस वक्त अफ्रीका में मादनियात की कानकुनी कर रहा है, जनूबी अमेरिका में लिथियम पर कंट्रोल रखता है और एशिया में प्रोसेसिंग प्लांट लगा चुका है। अमेरिका को खदशा है कि ये तसल्लुत बरकरार रहा तो मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी, तवानाई और दफाई सनत चीन के रहमो करम पर होगी। इसलिए अमेरिका अब चाहता है कि पाकिस्तान इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे ममालिक के साथ अल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स बनाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका की इस नई मादनी जंग में शरीक होना चाहेगा, जबकि पाकिस्तान का चीन के साथ सी-पैक जैसा गहरा इक़्तिसादी रिश्ता पहले ही मौजूद है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमेरिकी वफ़द को साफ पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक पेचीदा जुग़राफ़ियाई सियासी मंजरनामे में तवाज़न कायम कर रहा है। हम चीन, अमेरिका और खलीजी ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। ये बयान दरअसल पाकिस्तान की नॉन अलायंस रियलिज़म की झलक है, यानी चीन से दोस्ती बरकरार, अमेरिका से सरमायाकारी और सऊदी अरब से माली तावन। पाकिस्तान इस वक्त कोशिश कर रहा है कि किसी एक ब्लॉक में महदूद न हो बल्कि अपनी मादनी पॉलिसी को कौमी मुफाद के मुताबिक मुतवाज़न रखे। अब सवाल ये बनता है कि क्या अमेरिका वाकई पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा या ये महज एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है। दरअसल अमेरिका को पाकिस्तान में 3 बड़ी रुकावटें नज़र आ रही हैं, जिसमें पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा हो सकती है, कानूनी फ्रेमवर्क और कीमतों में गैर यकीनी सूरत हाल। रॉबर्ट ने खुद इतराफ़ किया कि ये गैर यकीनी सूरत हाल सरमायाकारों के लिए सर्द असर रखती है। ताहम अगर पाकिस्तान इस्लाहात मुकम्मल कर ले और शफाफ पॉलिसी दे तो आलमी सरमायाकार यहाँ आ सकते हैं, ख़ास तौर पर जब IMF, IFC और DFC जैसे इदारे दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अगर पाकिस्तान वाकई क्रिटिकल मिनरल्स में सरगर्म होता है तो इसके नताइज दूररस होंगे। अमेरिका को चीन के खिलाफ मुतबादल सप्लाई चेन मिलेगी, पाकिस्तान को गैर मुल्की ज़र मुबादला और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मौका मिलेगा। खित्ते में ताकत का तवाज़न बदल सकता है, लेकिन खतरा ये है
کہ چین اسے سی پیک میں مداخلت سمجھ سکتا ہے۔ ایسے میں پاکستان کو بہت محتاط خارجہ پالیسی اپنانا ہوگی۔ تو ناظرین، کہانی یہاں صرف معدنیات کی نہیں بلکہ طاقت، توازن اور مستقبل کی معیشت کی ہے۔ پاکستان کے پاس موقع ہے وہ صرف میدان سیاست میں نہیں بلکہ میدان معدنیات میں بھی عالمی کھلاڑی بنے۔ لیکن یاد رہے کہ طاقت کے کھیل میں ہمیشہ جیت اس کی ہوتی ہے جو دنائی، توازن اور شفافیت سے کام لے۔ دنیا کی سپر پاورز معدنیات کے لیے دوڑ رہی ہیں اور شاید پہلی بار پاکستان کے پاس چابی ہے۔ کیا پاکستان کو اس معاملے میں امریکہ کے ساتھ شراکت داری کرنی چاہیے یا بہتر یہ ہوگا کہ وہ چین اور دیگر پارٹنرز کے ساتھ توازن برقرار رکھے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔